वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बिना बात किए सीधा चलते हैं चैप्टर की तरफ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। वो कहता है कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। मतलब अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर है अगर वो एक होल नंबर है तो आप कह सकते हो कि जो एक्सप्रेशन दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक पॉलिनोमियल है। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कि होल नंबर क्या होता है। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, ओके, दैट इज ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। तो जीरो भी आपका होल नंबर में आता है। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं स्टूडेंट्स। ये सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक से ही लिखे गए हैं। तो सबसे पहला है p क्यूब दैट इज p⁻³ माइनस हाफ p स्क्वायर प्लस p। तो स्टूडेंट यहाँ पे p के पावर देख लो, 3, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। तो क्या 3, 2 और 1 सारे के सारे होल नंबर हैं? बिल्कुल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पहला एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? यस आई कैन। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। मूविंग ऑन, यहाँ पर देखिए m का पावर है 2, n का पावर है 3, m का पावर है 5। सो 2, 3 और 5 क्या ये सारे होल नंबर है? बिल्कुल है। तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिखा सिर्फ 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मैंने कोई वेरिएबल ही नहीं लिखा है। अगर कोई वेरिएबल नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, सो कैन आई ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 6 into 1 मीनिंग इज 6 ओनली, सेम। नाउ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, जब कभी किसी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 6 into x⁻0। x⁻0 is nothing but 1. Okay, so what is the power here? 0. And as you know, 0 is also a whole number. That's why I can say that 6 is also a polynomial. Then root y plus 5. Students, अब यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब होगा नहीं। Why? Because यहाँ पे इस y का जो पावर होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट कैन ऑल्सो बी रिटन द पावर हाफ, मीनिंग इज सेम। अब y का पावर हो गया हाफ प्लस 5। तो क्या हाफ एक होल नंबर है? जी नहीं, ये बिल्कुल होल नंबर नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए वेरिएबल मैंने लिखा है नीचे और y के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1 है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स इफ इट गोज अप इट बिकम्स y⁻1 -3। तो y का पावर क्या हो गया स्टूडेंट्स? पावर हो गया -1। तो -1 तो होल नंबर बिल्कुल नहीं है, वो तो इंटीजर है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। सो आई थिंक पॉलिनोमियल क्या है ये आप सब समझ चुके हो। अब बढ़ता है अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम पढ़ते हैं। अच्छा, टाइप पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक और चीज देख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन में ना जो पावर्स होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पावर में? तो सबसे बड़ा है यहाँ पे 3। तो आई कैन से कि इस एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो इसका डिग्री हो गया 5। अब यहाँ पे तो खाली 6 था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसका पावर है 0, तो इसका डिग्री हो गया 0। ये तो खैर पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो एक और एग्जांपल जो आपके बुक से मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 2x⁻7 -5x + 9। अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का डिग्री पता करना है स्टूडेंट्स, तो आई सिंपली लुक एट द पावर। x का पावर है 7, यहाँ पर x का पावर है 1, यहाँ पर तो x है ही नहीं, सो आई कैन स्टिल राइट इट एज x⁻0। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 7। तो इसकी डिग्री हो गई 7। ओके, इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 7।
तो जब कभी भी एग्जाम में आपको डिग्री पूछेंगे आपको बस पावर को देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज इन वन वेरिएबल, दैट मींस मैंने सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज किया है जो कि है x। कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ऐसे एक्सप्रेशन देंगे जहां पर नॉट ओनली वन बट यू विल सी टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स। वो एग्जांपल भी आपकी बुक में है। I'll solve that. For example, 3m cube n square plus 7 अच्छा, this is n raised to 5 m square n cube minus mn। स्टूडेंट्स इमेज उतनी क्लियर नहीं दिख रही मुझे टेक्स्ट मोबाइल में, सो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको सॉल्व कैसे करना है ये एक आइडिया ले लीजिए। व्हेनेवर यू हैव टू वेरिएबल, जैसे मैंने m और n लिखा है, तो यहाँ पे जो पावर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पावर है, आई थिंक टेक्स्ट में ये 6 दिया हुआ है तो हम 6 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि इनके पावर को ऐड कर लेना स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये एक ही टर्म में है तो इन दोनों के पावर को आपको ऐड करना है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों के 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 और 1, तो ये 2 हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, बस हो गया आंसर। इसकी डिग्री हो जाएगी 9। तो जब कभी भी स्टूडेंट्स ऐसे 2 वेरिएबल हो, 3 हो, तो आपको बस उनके पावर को ऐड कर देना है और जो भी पावर सबसे बड़ा होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। 2 तरीके होते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता करने के, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही आसान है। देखिए, अगर एक टर्म होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ओके, सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है दैट इज 2x। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो दिस विल बी मोनोमियल। दिस विल बी मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट m cube minus 3m, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, m square minus 3m। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, m square minus 3m, दिस इज बाइनोमियल। एंड 1/2 y square minus 2y प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ओके, सो आपके बुक के अकॉर्डिंग में जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर एक ही टर्म दिखेगा स्टूडेंट्स तो उसे आप कहोगे मोनोमियल। अगर ऐसे 2 टर्म दिखते हैं तो उसे आप कहोगे बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म है तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। बड़ा ही आसान था। अब बढ़ते हैं डिग्री की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको डिग्री पूछता है आपका जवाब कैसे दिया जाएगा। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री कैसे निकालते हैं मैं वो सिखाता हूं स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन डिग्री, ये वाला था बेस्ड ऑन टर्म्स, अब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला टाइप होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, जब कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आप देखोगे कि उस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 1 होगा। अगर डिग्री 1 है तो ही आप कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं। सो जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया है हम उसे वही वाला लेते हैं एग्जांपल। 3x - 1,
3x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स बताओ इसका डिग्री क्या है। तो यहाँ पे x के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वो 1 होगा। दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो जब कभी भी एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 1 है तो वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, तो अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ax प्लस बी। ओके, ax प्लस बी। अब यहाँ पर a और b जो देख रहे हैं आप, ये होगा कोएफिशिएंट, ओके, और वेरिएबल है x। तो स्टूडेंट्स कंडीशन ये है यहाँ पर कि ये जो x a देख रहे हो ना, a x के पहले वाला नंबर, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 क्यों नहीं होगा? बिकॉज इफ a becomes 0 then 0 multiplied by any number is 0। तो अगर ये इसको अगर मैं 0 लिख दूं स्टूडेंट्स, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा। और जब ये पूरा टर्म चला जाएगा तो खाली b बचेगा। तो खाली b बचेगा तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x रेज़ टू 0, मतलब डिग्री चेंज हो जाएगी, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी नंबर होगा, इट कैन बी एनी नंबर बट नॉट 0। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होगा स्टूडेंट्स की पावर जो है वो 2, मतलब डिग्री जो है वो 2 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक का, दैट इज 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। अब स्टूडेंट्स मुझे देख के बताओ कि इसका डिग्री क्या है। तो देखो यहाँ पर इस y का पावर है 2, इस y का पावर है 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 2 1 0 सबसे बड़ा होगा 2। दैट मीन्स इसका डिग्री हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जैसे यहाँ पे हमने ax प्लस बी लिखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर, क्योंकि डिग्री 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक क्यों है ये बताओ। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि डिग्री 2 है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिग्री 2 है। तो अगर स्टूडेंट्स इस a को मैं 0 कर दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, मान के चलते हैं, तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका लीनियर, बट मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि a अगेन कैन नॉट बी 0। ओके, सो दिस वाज क्वाड्रेटिक एंड द लास्ट वन इज क्यूबिक। क्यूबिक तब होगा स्टूडेंट्स जब डिग्री जो है वो होगा 3। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं कोई भी एग्जांपल लिख सकता हूं, बट देन द रीजन आई एम राइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो तो आपको इजी पड़े। सो एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस √3। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, इस x का पावर है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ x ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, x रेज़ टू 0। तो अगेन इसकी डिग्री क्या आती है स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री आती है 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है, सो आई राइट स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। स्टूडेंट्स देखिए, इस केस में भी क्वाड्रेटिक वाले में भी मैंने सिर्फ ये लिखा कि a 0 नहीं हो सकता। क्या b 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिग्री इस पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। डिग्री तो यहाँ से आया, बड़ा वाला पावर यहाँ पे है, तो a 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर मैंने लिखा है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब क्योंकि ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो यहां पर भी स्टूडेंट्स क्यूबिक क्यों आया, बिकॉज डिग्री इसका 3 है और डिग्री 3 के आगे कौन सा कोएफिशिएंट का मैंने a, सो हियर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये कौन सा टाइप का एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करने के 2 तरीके। पहला हमने देखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म है तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल,
2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। कैसे याद रखना, बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, आपने देखो बचपन में बहुत बार साइकिल चलाया होगा। अगर 2 टायर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाइसाइकिल बोलते हैं, क्योंकि 2 टायर है, बाई मीन्स 2, ठीक है। वो 3 टायर वाला भी साइकिल आता है जो छोटे बच्चे चलाते हैं, उसे ट्राई साइकिल कहते हैं क्योंकि 3 चक्के हैं, ट्राई मीन्स 3, और मोनो मीन्स सिंगल। तो स्टूडेंट्स जिस तरह साइकिल का टायर से मैं रिलेट कर रहा हूं उसी तरह टर्म्स को समझो। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट है हाउ टू राइट 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म होते हैं इसके, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है इंडेक्स फॉर्म, और एक होता है कोएफिशिएंट फॉर्म। स्टूडेंट्स अगर ये सारे बेसिक्स आपको आ गए फिर चैप्टर बड़ा ही इजी है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो 3 फॉर्म है वो भी मैं आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में आपके, p of x is equal to x minus 3x square plus 5 plus x raised to 4। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो x, ये डिपेंड करेगा कि एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल दिया है। तो जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे x है तो इसलिए यहाँ पे x है ब्रैकेट के अंदर। अगर कोई और वेरिएबल होता, y होता, तो आपको ब्रैकेट में y लिखना होता है, ठीक है। जो वेरिएबल देंगे ब्रैकेट में वही आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट्स 3 फॉर्म है, 3 तरीके होते हैं लिखने के, तो मैं एक एक करके तीनों बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या, बस जो पावर देख रहे हो ना उस ऑर्डर में लिखो, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा वाला पावर जो है वो पहले आएगा, तो सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे 4, तो इसको हम पहले लिखेंगे। इसके पहले क्या साइन है, प्लस, सो इट विल बी x रेज टू 4। अच्छा, उससे छोटा कौन सा है, ये पावर 2, बट साइन क्या है, नेगेटिव, सो माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, उससे छोटा ये है बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है, पॉजिटिव है, सो प्लस x, और सबसे छोटा प्लस 5। बस और कुछ नहीं करना आपको। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आता है इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया है, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, गिनती तो सबको आती होगी, सबको आती है। देखिए सबसे पहला क्या है पावर में सॉरी, सबसे पहले पावर में है 4। अब 4 से जस्ट पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, 3। क्या पावर 3 है हमारे पास, नहीं है, सीधा 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। चलो ये तो ठीक है, 2 फिर 1 फिर 0, लेकिन पावर 3 मिसिंग है। जब कभी भी स्टूडेंट्स कोई पावर मिसिंग होगा तो आपको करना क्या है, देखिए ये वाला एज इट इज पहले लिखेंगे x रेज़ टू 4। अब पावर 3 आना चाहिए था जो नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस प्लस साइन डालिए, 0 लिखिए, वेरिएबल क्या है x, तो राइट x टू द पावर 3, ठीक है। अगर वेरिएबल y होता तो हम यहाँ y लिखते, z होता तो z लिखते, जो भी है। तो क्योंकि पावर 3 मिसिंग था तो आपको बस 0 लिख के जो वेरिएबल है x उसके ऊपर वो पावर मिसिंग वाला पावर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब 3 से पहले क्या आता है 2, तो यहाँ पे है अवेलेबल 2, तो ये वाला टर्म लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, ओके। 2 से पहले 1, तो ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको लिख दो प्लस x, और फिर 0, सो प्लस 5। ये आ गया आपका इंडेक्स फॉर्म, ओके। एंड लास्टली आता है कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या करना है स्टूडेंट्स, तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या, कोएफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल के जस्ट पहले जो नंबर है, वेरिएबल के पहले जो नंबर है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर x के पहले कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है सर, क्या पूछते हो कौन सा नंबर है, कुछ है ही नहीं वहां पे। जब कुछ नहीं है तो वो होगा 1, ठीक है, वो होगा 1। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में हम पहले इसका लिखेंगे 1, कॉमा, इसमें कॉमा डालना है स्टूडेंट्स।
अब ये x रेज टू 3 इसका वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, तो 0 कॉमा x रेज टू 2 के पहले कौन सा नंबर है 3, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है स्टूडेंट्स। जब कभी भी माइनस साइन होगा आपको नेगेटिव साइन को भी कंसीडर करना है, सो -3। अब इस x के पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1, एंड अगेन लास्ट में क्या नंबर है 5, दैट्स इट। बस ऐसे लिखोगे आप कोएफिशिएंट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं मैंने जो बोर्ड पे लिखा आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझा तो आप वीडियो को फिर से देखें, बड़े ही सिंपल वे में मैंने ट्राई किया है स्टूडेंट्स इसको समझाने का। बहुत ही जल्द मैं ले आऊंगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जिनको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके समझाऊंगा स्टूडेंट्स। बट प्रैक्टिस सेट करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज जो मैंने आपको आज सिखाया स्टूडेंट्स, आपका क्लियर होना जरूरी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।